सोचिए, जब इंसान ने पहली बार रात में आसमान की तरफ देखा होगा, जब पहली बार सितारों को टिमटिमाते हुए पाया होगा, तो उसके मन में क्या आया होगा, कौन से सवाल उठे होंगे? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। हम समय में बहुत बहुत पीछे जाएंगे और मानवता के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में उन्हीं पहले विचारों की गूंज को सुनने की कोशिश करेंगे। क्या होगा अगर हम उन सबसे पहले सवालों को सुन पाते जो इंसान ने इस ब्रह्मांड के बारे में पूछे थे? वो पहला सवाल जिसने उसे ये सोचने पर मजबूर किया कि भाई मैं कौन हूं, ये दुनिया कैसे बनी, और इन टिमटिमाते तारों के उस पार आखिर है क्या? 3,500 साल। जरा सोचिए कितना पुराना है ये। हम बात कर रहे हैं उस वक्त की जब मिस्र के पिरामिड भी सदियों पुराने हो चुके थे। दुनिया की ज्यादातर बड़ी बड़ी सभ्यताएं तो उस समय बस आकार ले ही रही थीं। इतना पुराना है ये ज्ञान। तो चलिए अब हम सब मिलकर समय में पीछे चलते हैं, एक ऐसी गूंज सुनने के लिए जो इंसानी सोच की बिल्कुल शुरुआत से आ रही है, और वो गूंज है ऋग्वेद। आइए इस अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया का सफर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई ये ग्रंथ इतना पुराना है तो इसे बचाया कैसे गया? उस जमाने में तो लिखना पढ़ना भी नहीं था, तो फिर ये ज्ञान हम तक पहुंचा कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही अनोखी परंपरा में छिपा है। असल में ऋग्वेद को कभी लिखा ही नहीं गया था, उसे सुना गया था, याद किया गया था, और फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, गुरु से शिष्य तक बस सुनाकर ही पहुंचाया गया। इसीलिए तो वेदों को श्रुति कहते हैं, मतलब जो सुना गया हो। सोचिए, उस वक्त ज्ञान को बचाने का बस एक ही तरीका था, उसे जुबानी याद करके अपनी सांसों में बसा लेना। इसको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए सोचिए, जब ग्रीस और रोम जैसी महान सभ्यताएं बस अपनी नींव रख रही थीं, उस वक्त भारत की धरती पर ज्ञान का ये सूरज पूरी तरह चमक रहा था। ये ग्रंथ, ये वाकई में इंसानियत के बचपन की आवाज है, एक ऐसी आवाज जो हमें सीधे उस दौर की सोच से जोड़ देती है। अच्छा, तो ये सवाल, ये प्रार्थनाएं, ये भजन, ये सब किसके लिए थे? उस जमाने के लोगों के लिए, मतलब वैदिक ऋषियों के लिए। ये पूरी दुनिया ही ना दिव्य शक्तियों से भरी हुई थी। प्रकृति की हर ताकत उनके लिए एक जीता जागता देवता थी। और हां, ये देवता किसी मंदिर की मूर्तियों में बंद नहीं थे, बिल्कुल नहीं। वो तो बारिश की बूंदों में थे, उगते हुए सूरज में थे, और हर घर में जलने वाली आग में थे। वो जिंदगी का एक अटूट हिस्सा थे, एक ऐसी शक्ति जिसे हर पल महसूस किया जा सकता था। इनमें से 3 देवता सबसे खास थे। सबसे पहले इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, बिजली और तूफान के देवता, उनके लिए लगभग 250 भजन हैं। फिर आते हैं अग्नि यानी आग, वो इंसानों और देवताओं के बीच के मैसेंजर थे, हमारी प्रार्थनाएं ऊपर तक वही तो पहुंचाते थे। और आखिर में एक बहुत ही रहस्यमयी देवता सोम। सोम एक दिव्य पेय था जिससे प्रेरणा मिलती थी, और ये इतने जरूरी थे कि ऋग्वेद का पूरा नवा मंडल, मतलब पूरा एक चैप्टर, बस उन्हीं को समर्पित है। लेकिन चलिए 1 मिनट के लिए देवताओं और फिलॉसफी से हटकर सोचते हैं। ये जो लोग थे, जो ये भजन रच रहे थे, वो असल में जीते कैसे थे? उनका समाज कैसा था? कमाल की बात यह है कि ऋग्वेद हमें इसकी भी एक बहुत साफ तस्वीर देता है। तो जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज की जो ज्यादातर गांवों और कबीलों में रहता था, जहां दौलत का मतलब सोना चांदी नहीं बल्कि गायें थीं। जिसके पास जितनी गायें वो उतना अमीर। परिवार का मुखिया तो पुरुष होता था, लेकिन औरतों का भी बहुत सम्मान था। वो पढ़ लिख सकती थीं और कुछ तो ब्रह्मवादिनी बनकर खुद वेदों के मंत्रों की रचना भी करती थीं। समाज जन्म से नहीं, काम से बटा हुआ था, और राजा यानी राजन अपनी सभाओं के साथ मिलकर राजकाज चलाता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो जो वैदिक ऋषि थे, वो सिर्फ प्रकृति की पूजा करके ही नहीं रुक गए। नहीं, उनकी जो जिज्ञासा थी, उनका जो कौतूहल था, वो उन्हें बहुत बहुत गहरे सवालों तक ले गया। और यहीं से पूजा ने फिलॉसफी यानी दर्शन का रूप लेना शुरू कर दिया। देखिए, शुरुआत तो उन्होंने कई देवी देवताओं की पूजा से की थी। इंद्र की पूजा, अग्नि की पूजा, सूर्य की पूजा। पहली नज़र में लगता है कि ये एक पॉलीथियस्टिक यानी बहुदेववादी समाज था, पर यह पूरी कहानी नहीं है। बहुत जल्द उनके मन में एक ऐसा सवाल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक क्रांतिकारी सवाल। वो सवाल था, अच्छा, अगर हर चीज को किसी ने बनाया है तो फिर इन देवताओं को किसने बनाया? और इसी सवाल ने उन्हें एक बहुत गहरे कॉन्सेप्ट तक पहुंचाया। रित क्या है?
इसे एक तरह का कॉस्मिक लॉ समझिए। जैसे ग्रेविटी का नियम है जो ग्रहों को अपनी जगह पर रखता है, वैसे ही रित एक ऐसा अदृश्य नियम था जो सब कुछ कंट्रोल करता था, प्रकृति को, नैतिकता को और यहां तक कि देवताओं को भी। देवता भी रित के अधीन थे, उसी से उन्हें शक्ति मिलती थी। और ये जो फिलॉसफिकल खोज थी ये अपने चरम पर पहुंचती है नासदीय सूक्त में। ये एक ऐसा भजन है जो दिमाग को चकरा देता है। ये उस समय की बात करता है जब कुछ भी नहीं था, न होना था न होना, न मौत थी न मरता, बस वो एक अपनी ही शक्ति से बिना हवा के सांस ले रहा था। सोचिए क्या कल्पना है। और इस सूक्त की सबसे हैरान कर देने वाली बात है इसकी ईमानदारी। ऋषि ये मानने की हिम्मत करते हैं कि उन्हें नहीं पता। वो यहां तक कहते हैं कि शायद देवताओं को भी नहीं पता कि ये सब कहां से आया, क्योंकि वो तो खुद सृष्टि के बाद आए हैं। ये सवाल पूछने और अपनी जानकारी की सीमाओं को स्वीकार करने का एक अद्भुत उदाहरण है। तो कई देवताओं से शुरू होकर गहरे दार्शनिक सवालों से गुजरते हुए ये जो सोच की यात्रा थी, ये एक बहुत ही शानदार नतीजे पर पहुंची। एक ऐसा नतीजा जिसने आने वाले हजारों सालों के लिए भारतीय सोच को एक दिशा दे दी। उन्हें ये एहसास हुआ कि भले ही देवताओं के नाम अलग अलग हों, उनके रूप अलग अलग हों, इंद्र, अग्नि, सूर्य, वायु, लेकिन इन सब के पीछे जो असली शक्ति है, जो परम सत्य है, वो शायद एक ही है। और इस पूरे विचार का सार एक लाइन में सिमट गया, एक महावाक्य, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। मतलब सत्य एक है, बस बुद्धिमान लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। क्या कमाल की बात है। ये एक घोषणा है कि सारे देवता, सारी शक्तियां उसी एक परम सत्य के अलग अलग चेहरे हैं। तो इस पूरी यात्रा को अगर हम देखें तो ये 3 पड़ावों में पूरी हुई। पहला पड़ाव, प्रकृति की अलग अलग शक्तियों को देवता मानकर पूजना। दूसरा पड़ाव, उन सब के पीछे काम करने वाले एक कॉस्मिक लॉ यानी रित को खोजना। और फिर आखिरी पड़ाव, ये समझना कि ये सारी विविधताएं असल में एक ही परम सत्य के अलग अलग रूप हैं। ठीक है, ये सब बातें तो 3500 साल पुरानी हैं, लेकिन आज हमारी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इस ज्ञान का क्या काम? क्या ये सिर्फ इतिहास की एक किताब है, या इसमें आज भी कोई ऐसा सच है जो हमें रास्ता दिखा सकता है? सच तो ये है कि ऋग्वेद आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है। ऐसे समय में जब हम क्लाइमेट चेंज से जूझ रहे हैं, ये हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाता है। ये हमें आंखें बंद करके कुछ भी मान लेने के बजाय सवाल पूछने का हौसला देता है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये हमें विविधता में एकता का वो महान सिद्धांत देता है जिसकी आज की बंटी हुई दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। ये हमें सिखाता है कि सिर्फ भौतिक सुख ही सब कुछ नहीं है, बल्कि जिंदगी में एक गहरा आध्यात्मिक मकसद भी होना चाहिए, जो आज की जिंदगी में बैलेंस खोजने के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये ग्रंथ हमें दिखाता है कि कैसे इंसान की सोच हैरानी से शुरू होकर ज्ञान तक पहुंची। ये हमें सवाल पूछना सिखाता है, विनम्र रहना सिखाता है, और ये मानना सिखाता है कि ब्रह्मांड का अंतिम सच शायद हमारी पकड़ से बाहर हो। तो अब सवाल ये उठता है कि आज हमारी दुनिया को समझने की कौन सी नई यात्रा शुरू करने की जरूरत है।